नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम, या जिसको दूसरे नाम से भी हम जानते हैं लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स या युग्मकों की शुद्धता का नियम, इसके बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को पढ़ने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि ये जो नियम हैं ये एक संकर क्रॉस पर निर्भर है। जिस प्रकार से प्रभाविता का नियम हमने पढ़ा, आपने देखा होगा कि प्रभाविता का नियम जो है वो भी एक संकर क्रॉस पर निर्भर था। उसी प्रकार से लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो भी एक संकर क्रॉस पर निर्भर है। इसका जो एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का, वो एक संकर क्रॉस के माध्यम से ही आप देखेंगे। दूसरी बात कि इस नियम का कोई भी अपवाद नहीं है, अर्थात यह नियम सार्वत्रिक है। अगर आप मेंडल के प्रभाविता के नियम को देखें या स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को देखें तो दोनों नियमों में कोई ना कोई अपवाद सामने आया है, लेकिन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एक ऐसा नियम है जिसमें कोई भी अपवाद अब तक सामने नहीं आया है, तो ये अब भी सार्वत्रिक रूप से क्या है, मान्य है। तो देखिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है। युग्मक बनने के समय कारकों या एलिल्स के जोड़े के सदस्य पृथक हो जाते हैं और प्रत्येक युग्मक को दो में से एक एलिल प्राप्त होता है। इसी को पृथक्करण या विसंयोजन का नियम कहते हैं। प्रत्येक युग्मक में पहुंचने वाला एलिल अपनी शुद्धतम अवस्था में होता है और इसी को हम युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स का जो लॉ है वो ये आपके सामने मैंने बताया। अब पहले हम इसको विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है क्या। देखिए किसी भी द्विगुणित जीवधारी में किसी भी लक्षण को नियंत्रित करने के लिए जो एलिल्स होते हैं या जो जीन होते हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं, जोड़े में होते हैं। अब यहाँ द्विगुणित जीव की अगर हम बात करें तो इसका क्या मतलब है, जैसे मनुष्य है, आवृतबीजी पादप हैं, ये सब द्विगुणित जीव के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इनमें किसी भी लक्षण को जो कंट्रोल करने के लिए जीन होता है वो हमेशा किस में होता है, पेयर में होता है, युग्म में होता है। जैसे अगर मैं मटर के पौधे के एक लक्षण को लूं, तने की लंबाई, तो उसको नियंत्रित करने के लिए मटर के पौधे में जीन का पेयर पाया जाएगा, चाहे वो टीटी के रूप में हो, चाहे वो कैपिटल टी स्मॉल टी के रूप में हो, या वो स्मॉल टी के रूप में हो। ये तीनों में से किसी भी प्रकार का जीनों का एक पेयर मटर के पौधे की लंबाई को नियंत्रित करने के काम में आता है। अब आप ये जानते हैं कि इसमें कैपिटल टी तने के लंबेपन के लिए रेस्पॉन्सिबल है और स्मॉल टी तने के बौनेपन के लिए। जीन का जो ये युग्म होगा, जीन का जो ये पेयर होगा जो लक्षणों को नियंत्रित करता है, उस पेयर में दोनों एलिल समान भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए कैपिटल टी या स्मॉल टी, यहाँ जो एलिल्स का जो समूह है, जीन का जो युग्म है वो कैसा है, समान है। दोनों एलिल जो है इस युग्म में समान है, तो ऐसे स्थिति को हम क्या कहते हैं, समयुग्मकी कहते हैं। और यदि ये दोनों एलिल असमान हो, जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ कैपिटल टी और स्मॉल टी, यहाँ जो तने की लंबाई के लिए एलिल का जो युग्म है उसमें दोनों एलिल कैसे हैं, अलग अलग हैं, तो इस दशा को हम क्या कहते हैं, विषम युग्मकी। तो यहाँ इतना आप पहले समझ लीजिए कि किसी भी लक्षण को नियंत्रित करने के लिए एलिल्स का एक पेयर होता है, उस पेयर में दो एलिल होंगे, वो एलिल समयुग्मकी अवस्था में भी हो सकते हैं और वो एलिल विषम युग्मकी अवस्था में भी हो सकते हैं। अब देखिए, जब इस प्रकार का कोई द्विगुणित जीव अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मकों का निर्माण करता है, गैमेट्स का निर्माण करता है, तो किसी लक्षण के लिए मौजूद दोनों एलिल्स एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं और अलग अलग युग्मक में चले जाते हैं। इसी को हम पृथक्करण का नियम कहते हैं। अब आप एग्जाम्पल में समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए ये एक जनक है जिसमें लंबाई, तने की लंबाई के लिए दो एलिल्स मौजूद हैं, मतलब एलिल्स का एक पेयर मौजूद है। ठीक है, अब ये जनक अगर अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मक बनाता है तो क्या होगा कि ये जो एलिल्स का जोड़ा है, इस जोड़े में ये दोनों एलिल्स एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, सेग्रीगेट हो जाएंगे और सिंगल सिंगल युग्मक में चले जाएंगे। जैसे इस जनक से दो युग्मक बनेंगे तो ये जो दोनों एलिल्स हैं, पेरेंट में जो दोनों एलिल्स हैं,
ये एक दूसरे से क्या हो गए, पृथक हो गए। पृथक होकर एक टी चला गया एक युग्मक में और एक टी चला गया एक युग्मक में। यहाँ ये स्पष्ट समझ लीजिए कि युग्मक हमेशा क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। अतः किसी भी लक्षण के लिए किसी जीव में अगर दो एलिल्स हैं तो उसके युग्मकों में जो एलिल्स होंगे वो क्या होंगे, केवल सिंगल होंगे, एक ही होंगे, क्योंकि युग्मक हमेशा क्या होता है, अगुणित होता है। तो आपने यहाँ डायग्राम में देखा, इस एग्जाम्पल में देखा कि जनक में जो एलिल्स का जोड़ा था वो दोनों एलिल्स एक दूसरे से पृथक हो गए और युग्मक में एक एक युग्मक में एक एक एलिल चला गया। तो इसी को हम कहते हैं पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एलिल्स का एक दूसरे से पृथक होना, यही कहलाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब इसी को हम दूसरे एग्जाम्पल में समझते हैं। मान लीजिए आपका दूसरा जनक है बौना पौधा, तो इससे भी दो युग्मक बनेंगे और आप देखिए इस जनक में जो जीनी संरचना है वो क्या है, स्मॉल टी, अर्थात इसमें भी ये जो तने की लंबाई या तने के बौनेपन से जो रिलेटेड जो लक्षण हैं इसको नियंत्रित करने के लिए इसमें कितने एलिल हैं, दो एलिल्स हैं। एलिल्स का क्या है, जोड़ा है। और जब इसमें युग्मकों का निर्माण होगा तो एलिल्स जो जोड़े में हैं ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, पृथक हो जाएंगे, सेग्रीगेट हो जाएंगे और एक एलिल चला जाएगा एक युग्मक में और एक एलिल चला जाएगा एक युग्मक में। तो ये एलिल्स एक दूसरे से क्या हो गए, पृथक हो गए, सेग्रीगेट हो गए। यही नियम है आपका पृथक्करण का नियम। इसी प्रकार से अगर हम F2 जनरेशन की बात करें तो आप जानते हैं कि F2 जनरेशन में जो तने आपको मिलते हैं संतान लंबे तने वाले, लेकिन वो कैसे होते हैं, हाइब्रिड होते हैं। मतलब होमोजाइगस अवस्था में नहीं होती जीनी संरचना, उनकी जीनी संरचना कैसी होती है, हेट्रोजाइगस होती है। तो अगर इन F1 जनरेशन के तने की हम बात करें तो इन पौधों से भी जब युग्मक बनते हैं तो दो प्रकार के युग्मक बनते हैं, एक कैपिटल टी वाला युग्मक और एक स्मॉल टी वाला युग्मक। यहाँ पे अगर आप देखें तो F1 जनरेशन में भी लक्षण को नियंत्रित करने के लिए एलिल्स का क्या है, पेयर है। एक कैपिटल टी है उस पेयर में और एक स्मॉल टी है उस पेयर में। अब जब इससे युग्मक बनेंगे तो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, पृथक हो जाएंगे, सेग्रीगेट हो जाएंगे और कैपिटल टी एक युग्मक में चला जाएगा और स्मॉल टी एक युग्मक में चला जाएगा। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि दोनों एलिल्स एक दूसरे से क्या हो गए, पृथक हो गए, सेपरेट हो गए। इसी को हमने क्या नाम दिया, पृथक्करण का नियम। अब यहाँ ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि जीव से जो बनने वाला युग्मक होगा उसमें किसी भी लक्षण के लिए केवल एक ही एलील मौजूद होगा। आप यहाँ देखिए ये युग्मक, जितने भी आपके युग्मक बने हैं इन युग्मकों में तने की लंबाई को लेकर के लिए एक एलील है, जबकि उनके जो पैतृक हैं, जो उनके जनक हैं, उनमें उन एलीलों की संख्या क्या है, दो है। मतलब जनक जो होगा उसमें एलील कितने होंगे, जोड़े में होंगे, लेकिन उनसे जो युग्मक बनेंगे उसमें लक्षण के लिए केवल एक ही एलील होगा। आप देखिए यहाँ दो युग्मक बने तो दोनों में क्या है, एक एक ही एलील है। इस युग्मक में एक ही एलील है, इस युग्मक में एक ही एलील है, इस युग्मक में एक ही एलील है और इस युग्मक में एक ही एलील है। तो ये ध्यान रखना है कि जीव से जो भी युग्मक बनेंगे उसमें लक्षण के लिए केवल एक ही एलील होता है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है हमको कि अगर जनक समयुग्मकी है, ये बात भी आप ध्यान रखिए कंपटीशन की दृष्टि से, कि अगर जनक समयुग्मकी होगा तो उससे जो भी युग्मक बनेंगे वो सब के सब एक जैसे होंगे। जैसे आप इस जनक को देखिए और इस जनक को देखिए, ये जनक आपका समयुग्मकी है, इसके एलील जो पेयर है इसमें दोनों एलील कैसे हैं, एक समान है, तो ये समयुग्मकी है। तो इससे बनने वाले जो युग्मक हैं वो भी बिल्कुल कैसे हैं, एक जैसे हैं। इसी प्रकार से आप इस जनक की बात करिए तो इसमें दोनों एलील कैसे हैं, एक समान है, तो ये भी समयुग्मकी जनक है। और इससे बनने वाले जो युग्मक हैं वो भी बिल्कुल कैसे हैं, एक समान। लेकिन यदि जनक विषम युग्मकी है, जैसे F1 जनरेशन की संतानें होती हैं, तो वहां पे दो प्रकार के युग्मक बनते हैं। जैसे आप F1 जनरेशन के इस हाइब्रिड लंबे संतान को देखें तो आप देखेंगे कि ये होमोजाइगस नहीं है, हेट्रोजाइगस है, क्योंकि इसमें जो लक्षण के दो एलील मौजूद हैं वो दोनों एलील एक जैसे नहीं हैं, वो दोनों एलील कैसे हैं, अलग अलग हैं। तो ऐसे ही जनक को हम क्या कहते हैं, हेट्रोजाइगस कहते हैं, विषम युग्मकी कहते हैं। तो इनसे जब युग्मक बनेंगे तो दोनों युग्मक जो हैं अलग अलग प्रकार के होंगे। आप देखिए ये युग्मक कैसा है, कैपिटल टी लक्षण वाला है और ये युग्मक कैसा है, स्मॉल टी लक्षण वाला है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार के विषम युग्मकी जनक से अगर युग्मक बनते हैं तो 50% कैसे बनते हैं, कैपिटल टी वाले, और 50% कैसे बनते हैं, स्मॉल टी वाले। अब तक आप ये क्लियर समझ चुके होंगे कि
किसी भी लक्षण के लिए एलील का एक युग्म जो है जीवधारी में होता है, एक पेयर जो है जीवधारी में होता है। और जब उससे युग्मक बनने होते हैं तो ये पेयर के जो दोनों एलील्स हैं एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। और एक एलील एक युग्मक में चला जाता है और एक एलील दूसरे युग्मक में चला जाता है, और इस प्रकार से ये दोनों एलील एक दूसरे से क्या हो गए, पृथक हो गए, और इसी को हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा। अब लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स क्या है, देखिए इसी को हम आगे लेके चलते हैं कि बनने वाले जो युग्मक होंगे, ये जो युग्मक आपके बन रहे हैं, चाहे आप पी जनरेशन में देखें या चाहे F1 जनरेशन में देखें, ये बनने वाले जो युग्मक होते हैं ये एक लक्षण के प्रति पूर्ण रूप से शुद्ध होते हैं। जैसे F1 जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो F1 पीढ़ी में जो संतान है जो बाद में जनक के रूप में काम करती हैं, जिसकी जीनी संरचना क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, इससे जो युग्मक बनेगा उसमें दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, एक कैपिटल टी और स्मॉल टी। आप देखिए यही तो है F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन से अगर युग्मक बनेंगे तो ये दोनों एलील एक दूसरे से पृथक हो जाएंगे, तो एक युग्मक में क्या आ जाएगा, कैपिटल टी, और एक युग्मक में क्या आ जाएगा, स्मॉल टी। तो F1 जनरेशन के जो ये जनक है आपका, इस जनक से भी जब दो युग्मक बनेंगे तो ये जो युग्मक है कैपिटल टी ये लंबेपन के लिए, और ये जो जनक है स्मॉल टी ये बौनेपन के लिए पूरी तरीके से शुद्ध होगा। ये आप स्पष्ट समझ लीजिए कि ये जो युग्मक बनते हैं ये युग्मक किसी एक लक्षण के लिए पूरी तरीके से शुद्ध है। यहां एक बात आपको और समझनी है कि देखिए जब ये दोनों एलील कैपिटल टी और स्मॉल टी F1 जनरेशन के जनक में युग्म के रूप में मौजूद थे, जब ये दोनों एलील युग्म के रूप में मौजूद थे, तो आप ये जानते हैं कि यहाँ पे जितने भी संतानें बनती हैं वो टॉल बनती हैं, क्योंकि क्या हुआ, कैपिटल टी जो था एलील ये प्रभावी था, डोमिनेंट था, तो इसने क्या किया, स्मॉल टी के प्रभाव को दबा दिया, और इसी कारण से F1 जनरेशन में जितनी भी संतानें बनती हैं वो कैपिटल टी के कारण से क्या बनती है, लंबी बनती है। लेकिन यहां आपको ये ध्यान रखना है कि कैपिटल टी ने स्मॉल टी के प्रभाव को F1 जनरेशन में दबाया जरूर है, लेकिन किसी भी दशा में युग्मित अवस्था में ये दोनों एलील एक दूसरे से मिश्रित नहीं हो गए, इनका सम्मिश्रण नहीं हुआ, ये एक दूसरे में मिल नहीं गए, ना ही इन्होंने एक दूसरे के प्रभाव को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। कैपिटल टी ने केवल कुछ समय के लिए स्मॉल टी के प्रभाव को दबा दिया है जो F1 जनरेशन में प्रदर्शित हो रहा है, लेकिन ये हम कह दें कि कैपिटल टी ने हमेशा के लिए स्मॉल टी के प्रभाव को नष्ट कर दिया है, ऐसा नहीं है। तो यही चीज आपको ध्यान रखना है कि कैपिटल टी जब स्मॉल टी के साथ युग्मित अवस्था में है तो कैपिटल टी अपना प्रभाव दिखाता है F1 जनरेशन में, लेकिन अगर ये माना जाए कि कैपिटल टी ने स्मॉल टी के साथ सम्मिश्रण बना लिया है या स्मॉल टी के प्रभाव को समाप्त कर दिया है, ऐसा नहीं है। जैसे ही ये संतान युग्मक पैदा करती है तो ये दोनों एलील एक दूसरे से फिर से क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, किस लॉ के तहत, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के तहत। और जब ये दोनों एलील एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, युग्मक बन जाते हैं, तो ये दोनों अलग अलग अपने अपने लक्षण के प्रति क्या हो जाते हैं, पूरी तरीके से शुद्ध हो जाते हैं। अब ये युग्मक लंबाई के लिए है, तने के लंबेपन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, प्यूरिटी दिखाएगा, पूर्ण रूप से शुद्ध है ये। और ये जो स्मॉल टी है ये पूर्ण रूप से किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, बौनेपन के लिए, और ये समय ये क्या है, बिल्कुल शुद्ध है, प्योर है, स्वतंत्र है। और युग्मकों की शुद्धता का नियम यही कहलाता है, इसी को हम युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं कि जो युग्मक हैं वो बिल्कुल प्योर होते हैं किसी एक लक्षण के लिए। जब वो युग्मों में होते हैं, पेयर में होते हैं, तो ये बात उठती है कि प्रभावी एलील अप्रभावी एलील को दबाएगा। लेकिन जब ये युग्म युग्म से पृथक होकर युग्मक में चले जाते हैं, गैमेट्स में चले जाते हैं, तो गैमेट्स बनने के बाद गैमेट्स क्या होते हैं, किसी भी एक लक्षण के लिए पूरी तरीके से शुद्ध होते हैं। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। और इसका पुष्टि अगर हम करें तो F2 जनरेशन की संतानों को देख करके आप कर सकते हैं। अगर आप F1 जनरेशन के इन पौधों के बीच में क्रॉस कराएं, तो ये देखिए मैंने पुनेट चार्ट के माध्यम से यहाँ क्रॉस दिखाया है, तो आप F2 जनरेशन में मिलने वाले 4 संतानों को देखिए। आपको ये पता है कि F2 जनरेशन में मोनो हाइब्रिड क्रॉस में 3:1 का रेशो मिलता है। तो आप देखेंगे इसमें कि ये और ये 3 पौधे जो मिलेंगे आपको F2 जनरेशन में, ये लंबे हैं। और ये लंबे क्यों हैं? क्योंकि इनमें जो एलील्स का पेयर है उसमें सब में कैपिटल टी मौजूद है, तो कैपिटल टी प्रभावी है, तो स्वाभाविक सी बात है ये तीनों जो है लंबे होंगे। लेकिन यहाँ पे स्मॉल टी युक्त ये आपको बौना पौधा दिखाई दे रहा है, और यहाँ ये स्पष्ट हो रहा है कि स्मॉल टी जैसे ही होमोजाइगस अवस्था में आया उसने अपने लक्षण को यहाँ पे क्या कर दिया, प्रकट कर दिया। क्यों प्रकट कर दिया? क्योंकि स्मॉल टी
हमेशा बौने लक्षण के लिए क्या है, प्योर है। यद्यपि वो F1 जनरेशन में कैपिटल टी के प्रभाव से दब गया, लेकिन जैसे ही उसे समयुग्मक अवस्था में आने का मौका मिला, उसने अपने बौनेपन के लक्षण को प्रकट कर दिया। तो यहाँ ये F2 जनरेशन में बौने पौधे का पाया जाना भी ये सिद्ध करता है कि कोई भी युग्मक जो है वो किसी लक्षण के प्रति क्या होते हैं, प्योर होते हैं, शुद्ध होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो के माध्यम से लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम और प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स के बारे में बहुत जानकारी प्राप्त की होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।